नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। 2024 का भारत रत्न देने की ये घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। और इसमें दोस्तों इस साल में अगर देखा जाए तो ये टोटल 5 लोगों को देने की ये घोषणा की गई है। अब ये जो लोग हैं उन सभी का नाम ध्यान में रखें। ये वैज्ञानिक हैं एक, जिनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी को दिया जाएगा। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को दिया जाएगा। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, इनको भी दिया जाएगा। और उप प्रधानमंत्री पूर्व लाल कृष्ण आडवाणी जी को ये भारत रत्न 2024 से इन सभी को नवाजा जाएगा। अब ये जो भारत रत्न जो है ये हमारे देश का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इसको माना जाता है। मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल वाला ये पुरस्कार ये हमारे देश का है। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो ये 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। और उस टाइम दिया गया था डॉक्टर राधा कृष्णन जी को दिया गया था, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को दिया गया था, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को ये दिया गया था। मतलब टोटल 4 लोगों को 1954 में दिया गया था। तो ये नाम ध्यान में रखें, यहाँ से भी हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से तो बनेगा ही बनेगा। जितने भी आने वाले 6 महीना के अंतर्गत जितने भी होंगे एग्ज़ाम्स, उन सभी एग्ज़ामों में यहाँ से आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। ये आपको दिख रहे होंगे कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन जी। तो इन सभी को आप ध्यान में रखें। इन सभी का जो फेस है वो फेस कट ध्यान में रखें, ताकि वो चीज़ें जो है दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वो रहती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो है ब्रांड एम्बेसडर, जो कि ये फिट इंडिया मूवमेंट के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जो कि ये एक IRS अधिकारी हैं जिनका नाम है नरेंद्र कुमार यादव जी को ये फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में चुने गए हैं, जो कि ये रवि कुमार झा जी को चुना गया है। LIC म्यूचुअल फंड के MD दैट मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट है पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य जो है दोस्तों ये सिक्किम ये बन गया है, जो पुरानी पेंशन योजना को ये फिर से ये लागू कर रहा है। और इसमें दोस्तों 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो है ये पुरानी पेंशन योजना को ये बहाल कर दिया गया है। अब इसमें और भी चीज़ें जैसे कि 31 मार्च 1990 को या फिर उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों को सिक्किम सेवा पेंशन नियम 1990 के तहत ये लाभ दिया जाएगा। अब सिक्किम की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में है ये प्रेम सिंह तमांग जी अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो ये श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी सिक्किम के अभी प्रेजेंट में गवर्नर हैं। अब सिक्किम को मैप में देख लेते हैं कि हमारे देश में सिक्किम कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा यहाँ पर ये सिक्किम है, जो कि इसकी बॉर्डर की बात करें तो ये भूटान, नेपाल और चाइना के साथ ये शेयर करता है। और इधर देखा जाए तो ये वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल के साथ ये टच करता हुआ ये एक राज्य है हमारे देश का। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नई पुस्तक का ये लॉन्च किया गया है जिसका नाम है महास्वप्नी कुड्डू, ये पुस्तक का नाम है। और इसका अर्थ होता है एक महान दूरदर्शी। और इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये पत्रकार P विक्रम जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। और इसके लॉन्च जो किए हैं, जिनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति ये बने हैं जिनका नाम है ये अलेक्जेंडर स्टब बने हैं फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में। और ये जो है दोस्तों ये फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और इनके द्वारा इस बार 51.6% ये वोट जीता गया। और ये अब राष्ट्रपति के पद पे ये आसीन ये होंगे। तो ये ध्यान में रखें। अब फिनलैंड की बात करें तो ये नाटो में दोस्तों ये 2022 अप्रैल में ये शामिल हुआ था। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अब फिनलैंड की बात करते हैं तो इसका कैपिटल जो है जहाँ पर इसकी राजधानी स्थित है ये हेलेंस्की में इसकी राजधानी स्थित है। और यहाँ की जो करेंसी जो है दोस्तों ये यूरो यहाँ पर
करेंसी मतलब जो मुद्रा जो है यहाँ पर यूरो चलती है। अब फिनलैंड को मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर एक्चुअली में ये सिचुएटेड है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है फिनलैंड और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं ये स्वीडन है, नॉर्वे है और इधर से रसिया ये टच करता हुआ ये मतलब कंट्रीज़ है। और ये दोस्तों ये बाल्टिक सी से भी ये टच करता है और इधर है ये आर्कटिक ओशन से ये टच करता हुआ मतलब थोड़ा सा ये जो कंट्री है, तो ये ध्यान में रखें। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती ये मनाई गई, जो कि ये 12 फरवरी को ये मनाया गया। अब ये जो है दोस्तों ये भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और हिंदू धर्म के सुधार आंदोलन आर्य समाज के ये संस्थापक ये थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिनका जन्म की बात करें तो ये 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था और इनको असैसिनेट किया गया था, जो कि ये 30 अक्टूबर 1883 में इनको असैसिनेट मतलब मार दिया गया था। और इनके द्वारा दोस्तों जो पुस्तक लिखी गई थी ये सत्यार्थ प्रकाश नामक ये पुस्तक, जो कि काफ़ी चर्चित पुस्तक है, इनके द्वारा लिखा गया था। और ये दोस्तों 1876 में भारत भारतीयों के लिए के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो ये ध्यान में रखें, महर्षि दयानंद सरस्वती जी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। असम का राजकीय फल ये घोषित किया गया है, जो कि ये काजी नींबू, जिसको असम नींबू के नाम से जाना जाता है, इसी को असम का राजकीय फल के रूप में ये घोषणा किया गया है। और ये जो काजी नींबू जो है इसको जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स का नया एमडी और सीईओ ये नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये वीरेंद्र बंसल जी को नियुक्त किया गया है एसबीआई कैपिटल मार्केट्स का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। अब पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो थे ये राजय कुमार सिन्हा जी पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे, और अभी इनके बाद ये वीरेंद्र बंसल जी ये बने हैं, तो इन दोनों का नाम ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है बोइंग डिफेंस इंडिया के नए एमडी ये बनाए गए हैं, जो कि ये निखिल जोशी को नियुक्त किया गया है बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। अगला है आईआरसीटीसी के सीएमडी। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ये संजय कुमार जैन जी को नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम ध्यान में रखें, संजय कुमार जैन आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है उपग्रह इनसेट 3DS को ये लॉन्च किया जाएगा, जो कि ये 17 फरवरी को ये लॉन्च करने का ये मतलब ये किया जाएगा, जो कि ये दोस्तों ये मौसम विज्ञान उपग्रह है, तो ये ध्यान में रखें। इनसेट 3DS जो है ये एक मौसम विज्ञान उपग्रह है, जो कि इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। अब ये जो लॉन्च किया जाएगा ये श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया जाएगा। और जो लॉन्चिंग व्हीकल है, जिस वाहन से इसको लॉन्च किया जाएगा, ये F-14, जो कि ये GSLV दैट मीन्स जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल F-14 से इसको लॉन्च किया जाएगा। अब इसरो की बात आ गई, तो इसरो को बनाया गया था 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो को बनाया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर जो है दोस्तों ये बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। और अभी प्रेजेंट में इसरो के जो चेयरमैन हैं श्री एस सोमनाथ जी अभी चेयरमैन है इसरो के। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इसरो से ये संबंधित हैं, तो ये ध्यान में रखें। इनसेट 3DS जो है ये मौसम विज्ञान उपग्रह है, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वन मित्र योजना ये शुरू किया गया है, जो कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इनके द्वारा ये वन मित्र योजना शुरू किया गया है, जिसमें जो पौधारोपण जो होता है, जंगल को बढ़ावा देना, उसको बढ़ाना, ये इसमें ये सम्मिलित है। तो ये ध्यान में रखें, वन मित्र योजना ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ये शुरू किया गया है इस योजना को। अब हरियाणा की बात आ गई, तो यहाँ के जो अभी प्रेजेंट में राज्यपाल जी हैं ये श्री बंडारू दत्तात्रेय अभी हरियाणा के राज्यपाल के रूप में ये आसीन हैं। अब हरियाणा को मैप में देख लेते हैं कि हरियाणा सिचुएटेड कहाँ है। ये आपको दिख रहा होगा, ये है हरियाणा, और इसके जो बॉर्डर स्टेट है ये है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा ये उत्तराखंड टच करता है, हिमाचल प्रदेश, और इधर पंजाब से ये छूता हुआ ये राज्य है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि ये प्रतिमा जो है दोस्तों ये वीर लक्षित बोरफुकन जी की ये प्रतिमा है, जो कि इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 125 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये हमारे अभी प्रेजेंट के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये असम के
जोरहाट में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये ध्यान में रखें, असम के जोरहाट में इसका अनावरण किया गया, जिनका नाम है वीर लक्षित बरफुकन। और ये जो है दोस्तों ये अहोम किंगडम सेना के प्रमुख कमांडर ये थे। तो ये ध्यान में रखें वीर लक्षित बरफुकन के बारे में। और जो अहोम साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो दोस्तों ये 1228 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और उस टाइम जो राजकुमार थे अहोम साम्राज्य के ये सुकाफा जी अभी मतलब ये राज्य कुमार थे। तो ये ध्यान में रखें। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो इस सप्ताह में बीत गए हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो इम्पोर्टेंट है, उन सभी को भी जान लेते हैं। और उससे रिलेटेड जो थीम्स हैं उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। विश्व दलहन दिवस ये दोस्तों प्रत्येक साल ये 10 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस। और इसकी घोषणा ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये 2018 में ये किया गया था कि 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस ये मनाया जाएगा। और 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष ये घोषणा किया गया था इन्हीं के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अब इस साल का जो विषय रखा गया है ये पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल्स, ये 2024 का ये थीम रखा गया है विश्व दलहन दिवस का। तो ये भी ध्यान में रखें, पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल ये 2024 का ये थीम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है विश्व हिप्पो दिवस, जिसको हिप्पोपोटामस बोला जाता है, ये 15 फरवरी को ये मनाया जाता है विश्व हिप्पो दिवस। और ये जो दोस्तों ये पृथ्वी पर ये तीसरा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी ये जानवर है, जिसको हिप्पोपोटामस ये बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखें। और जो पिग्मी हिप्पो जो है ये IUCN के जो पुस्तक है उसमें ये लुप्त प्राय, जिसको इंडेंजर्ड के रूप में ये वर्गीकृत किया गया है। और सामान्य हिप्पो को 2016 में असुरक्षित के रूप में ये वर्गीकृत किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। जो रेड डाटा बुक होता है उसमें ये क्लासिफाई किया जाता है कि कौन कौन से प्रजाति जो है वो एक्सटिंक्ट मतलब बचे हुए हैं, या फिर कुछ उन लोगों का जो जनसंख्या है जितना बचा हुआ उसके अनुसार ये कैटेगराइज किया जाता है, इंडेंजर्ड, डेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये सभी चीज़ें। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस ये प्रत्येक साल ये 12 फरवरी को ये मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। और ये जो डार्विन जो थे जो ये विकासवादी जीव विज्ञान के ये जनक थे, जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। और इन्हीं की जयंती के रूप में ये 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। अब इनका जन्म की बात करें तो ये 12 फरवरी 1809 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 19 अप्रैल 1882 ईस्वी में। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था ये द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है। और यहाँ से कई बार कई एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किनके द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। तो ये चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, जो कि ये जीव विज्ञान पर ये आधारित बुक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये दोस्तों ये 11 फरवरी को ये मनाया जाता है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का इंटरनेशनल डे। और इस साल का जो विषय ये रखा गया है वुमेन इन साइंस लीडरशिप ए न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये 2024 का ये विषय रखा गया है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निधन हो गया है और ये हिंदी और मैथिली लेखिका हैं जिनका नाम है उषा किरण खान। इनका 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और इनको दोस्तों पद्मश्री अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार और महादेवी वर्मा पुरस्कार से इनको नवाजा जा चुका है। तो ये काफ़ी चर्चित ये पर्सनैलिटी थी, जो अब हमारे बीच अब ये नहीं रही। और इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था मैथिली भाषा में, ये भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा, ये उपन्यास लिखा गया था मैथिली भाषा में। और हिंदी भाषा में जो उपन्यास लिखा गया था इनके द्वारा, ये सिरजनहार ये लिखा गया था। तो ये दोनों का भी नाम ध्यान में रखें, हो सकता है आने वाले दिनों में एग्ज़ाम में पूछ सकता है यहाँ से प्रश्न। नेक्स्ट है जो कि ये कलाकार ए रामचंद्रन का 89 वर्ष मतलब 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और इनको दोस्तों 2015 में पद्म भूषण, 2002 में ललित कला अकादमी फेलोशिप से ये मतलब इनको नवाजा गया था। तो ये ध्यान में रखें, ए रामचंद्रन जी, जो कि ये एक कलाकार हैं। नेक्स्ट है, भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर और पूर्व कप्तान दत्ताजीराव गायकवाड़ का 95 वर्ष की उम्र में इनका
निधन हो गया और ये पूर्व टेस्ट क्रिकेटर ये और पूर्व कप्तान भी ये रह चुके हैं, तो ये ध्यान में रखें। दत्ताजी राव गायकवाड़ जी का निधन हो गया है। तो ये था दोस्तों पूरे वीक का, इस वीक का जो करंट अफेयर जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उन सभी को मैंने इसमें कंपाइल करके आप लोगों को ये दे दिया है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो रीड करने के लिए, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके 1-2 बार बस पढ़ देंगे तो आपको वो ज़्यादा दिनों तक आपके माइंड में वो चीज़ें रिटेन रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें।